एक बार बुद्ध अपना उपदेश सुना रहे थे तो वहाँ उपस्थित एक युवक ने उनसे पूछा, मैं बहुत आलसी हूँ। मेरा किसी भी काम को करने मन नहीं करता है। मेरा मन चाहता है कि मैं हमेशा आराम करता रहूँ, जिससे कई बार जो मेरे ज़रूरी कार्य होते हैं वह भी छूट जाते हैं। कृपया आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मुझे आलस नहीं आने पाए। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, आलस आने का प्रमुख कारण होता है हमारा खराब खान पान, मादक पदार्थों का सेवन या एक सही दिनचर्या का नहीं होना। अगर यह सब ठीक होने के बाद भी आदमी को आलस आता है तो इसका प्रमुख कारण होता है मनुष्य का कर्महीन होना। जो मनुष्य अपने कार्य को करने से भागते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो उन व्यक्तियों के अंदर आलस सदैव बना रहता है। इसे दूर करने के लिए आदमी को अपने अंदर कार्य करने का जुनून जगाना चाहिए। जब तक आपके पास कार्य करने का कोई कारण नहीं होगा, तब तक आप में साहस नहीं आएगा। तो आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करने की ज़रूरत है। अगर मनुष्य को सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए तो उसके जीवन में आलस का आना तय है। हमें अपने जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर कोई लक्ष्य नहीं होता है तो उन्हें अधिकतर आलस नाम की बीमारी से जूझना पड़ता है। इसे दूर करने का एकमात्र तरीका, आप अपना लक्ष्य तय करो। आदमी का जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आदमी पशु के समान हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं तो उनके जीवन और एक पशु के जीवन में कोई फर्क नहीं रह जाता। जिस प्रकार एक पशु का पूरा ध्यान अपने खाने पर होता है, इसके बाहर वो कुछ नहीं सोच पाते, इसीलिए वह हमेशा के लिए गुलाम बन जाते हैं। उसी प्रकार जो आदमी अपने जीवन को केवल भोजन मात्र ही समझता है तो वह भी पशु की तरह गुलामी की जंजीरों में बंध जाते हैं। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो आप अपनी बुद्धि पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं, उतना ही अपने जीवन का आनंद उठा पाते हैं। दुख की घड़ी में मनुष्य का निराश होना बुद्धि क्षीण का प्रमुख कारण है। मनुष्य को अपने सुख दुख को केवल एक पल के भांति अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। ये सब प्रवचन सुनकर उस व्यक्ति को अब सब समझ आ गया था और वह बुद्ध को प्रणाम करने लगा और उन्हें धन्यवाद दिया